प्रिय दोस्तों, आज एक राजा की कहानी सुनाते हैं। उस राजा की दो पुत्रियां थीं और ये भी एक अध्यात्म कथा से जोड़ करके ही ये कथा बनी हुई है। बड़ी दिलचस्प कथा है। इस कथा को, कहानी को पूरा सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, आनंद तभी आएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आप सब लोगों के बीच में ला सकूं। ये मेरा प्रयास है। आपके मनोबल बढ़ाने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। इसलिए प्रिय दोस्तों, आगे की कथा हम यहाँ से आरंभ करते हैं। तो उस राजा के दो बेटियाँ थीं। बड़ी होकर के वो शादी योग हो गई और एक लड़की जो पुत्री वो कुछ बैरागी टाइप की थी। वो जो है हमेशा सत्संग, जो कुछ करेंगे राम करेंगे, जो कुछ करेंगे प्रभु करेंगे, जो कुछ करेंगे नारायण करेंगे, और उस पर वो वर्तमान पे रहती थी। और एक पुत्री अपना राजसी ठाट बाट में रहती थी। तो राजा को दोनों की शादी करनी थी, लेकिन पहली पुत्री की शादी जो राजसी ठाट बाट में रहती थी उसकी तो तय हो गई, निश्चित हो गई और हो गई। अब जो दूसरी बची उसके लिए वर ढूंढना बड़ा कठिन काम था। इसलिए उन्होंने एक ऐसे बैरागी व्यक्ति से, निर्धन व्यक्ति से उसकी शादी करा दी। शादी हो जाने के बाद छोटी पुत्री वो अपने बैरागी पति के पास उसी झोपड़ी में जा कर के रहने लगी और रह करके भगवान का भजन करने लगी और पति के साथ में सुखमय जीवन जीने लगी। दोनों एक जैसे मिल गए। पति भी बैरागी और पत्नी भी बैरागी। एक बार की बात है कि निर्धनता तो उनके पास में थी, तो एक मटकी में 2 रोटी रखी हुई थी। ये जब छोटी राजा की पुत्री देखती है कि मटकी में 2 रोटी रखी हुई हैं, तो वो अपने पति से पूछती है, कहती है, हे स्वामी, ये आपने इस मटके में 2 रोटी क्यों छोड़ रखी हैं? पति कहता है, कभी कभी भिक्षा ना मिली तो इसलिए मैं 2 रोटी रखता हूँ ताकि मिलजुल कर भोजन कर लेंगे और पेट भर लेंगे। पत्नी कहती है, आप तो बैरागी जीवन जी रहे हैं और आपको तो प्रभु पर इतना भरोसा होना चाहिए। ये रोटियां जो आपने 2 रखी हैं, इनका क्या तात्पर्य है? इनको नहीं रखना चाहिए। कारण ये है क्योंकि भगवान प्रभु के भरोसे जो रहता है तो प्रभु उसको ज़रूर दूसरे दिन खाने को देंगे, और नहीं देते हैं तो क्या हुआ, भूखे रह जाएंगे। लेकिन इसमें आपकी भक्ति, भावना और सोच कहाँ चली गई? इस प्रकार से तो भक्ति श्रेष्ठ नहीं है और आपका वैराग्य भी श्रेष्ठ नहीं है। तो वैराग्य प्राप्त करने के लिए, वैराग्य सन्यासी बनने के लिए आपको कल की चिंता छोड़नी चाहिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, ये भाव को लेकर के चलना है। अब भगवान का, ईश्वर का भजन करना है। कल का काम ईश्वर के ऊपर छोड़ना है, तभी वैरागी जीवन, वैराग्य सन्यासी आप कहलाएंगे। इस प्रकार से पति को पत्नी के द्वारा दिया गया ज्ञान, कठोर वचन पत्नी के नरम दिल में जाके लगते हैं और उनको ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं कहाँ माया मोह के चक्कर में फंस करके, कल के चक्कर में फंस करके इस प्रकार से परेशान हूँ। मेरी पत्नी ठीक कहती है। इसलिए प्रिय दोस्तों, ईश्वर को साथ में रखकर कल का कल पर, ईश्वर पर छोड़ दें और आज जो वर्तमान में है उस पर हम जिएं, उस पर हम कार्य करें और वर्तमान में आगे बढ़ें।
ईश्वर का भजन करें, इस प्रकार से अपना दैनिक जीवन बनाएं। और इस आध्यात्मिक कथा के साथ में सभी फॉलोअरों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। लाइक, कमेंट्स, फॉलो ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री नारायण।